Hello friends, how are you? Good morning all of you. This is Rajesh and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh sir. फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्वेश्चन टैग पर आधारित वीडियो नंबर 2 अर्थात पार्ट 2 है। आइए इस पार्ट में क्वेश्चन टैग्स के कुछ अन्य और विशेष रूल्स को देखते हैं, समझते हैं। हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आप गौर से वीडियो को देखें और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। देखिए, अफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है अन्य सेंटेंसेस की तरह। मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस के कई पार्ट में आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर के इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो कन्फ्यूज़न है दूर कर सकते हैं। लेकिन इतना आपको बता दूं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनमें आदेश, अनुमति, निवेदन, विनती, प्रार्थना, चुनौती, सजेशन, सुझाव, प्रस्ताव, धमकी इत्यादि का भाव पता चलता है। तो देख लीजिए, रूल क्या कहता है। रूल कह रहा है कि यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और उसमें, ध्यान दीजिएगा, यह अफर्मेटिव हो, इम्पेरेटिव तो हो और अफर्मेटिव हो, नॉट न लगा हो, नो न लगा हो, ठीक है, जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं न आए हों, तो हम उनका दो तरह से क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस बना सकते हैं। उनके पीछे जो क्वेश्चन टैग होता है दो तरह से जोड़ते हैं। पहला है विल यू का प्रयोग करके और दूसरा है वंट यू का प्रयोग करके। आपको बता दूं कि वंट मतलब विल नॉट, यानी विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म छोटा रूप होता है वंट। जैसे आप डू नॉट को डोंट बोलते हो, कैन नॉट को कैंट बोलते हो या कंट बोलते हो, ठीक है, उसी तरह विल नॉट को वंट बोला जाता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, विल नॉट को वंट बोला जाता है। तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें आप चाहे विल यू लगा कर बनाइए, चाहे वंट यू लगा के बनाइए, दोनों सेंटेंसेस, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही हैं। देख लीजिए, रीड योर बुक्स विल यू, रीड योर बुक्स वंट यू। ओके, देख लीजिए, सेंटेंस सेम है। रीड योर बुक्स इम्पेरेटिव, देखिए इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और छुपा होता है, ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसमें सेकंड पर्सन जो होता है वह यू होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमेशा वही सब्जेक्ट होता है जो अंडरस्टूड होता है। लेकिन ऐसे में जब हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आता है, तो यहाँ रिवील्ड कर दिया जाता है, उसको दिखा दिया जाता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर विल यू लगा कर भी बना सकते हैं, वंट यू भी लगा कर बना सकते हैं। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड कहता है अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव हो, तो ये तो था अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होगा तो आप विल यू और वंट यू दोनों लगाकर क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। लेकिन इन नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे तो केवल आप विल यू लगाकर बनाएंगे, ठीक है, वंट यू नहीं। तो देख लीजिए, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ऐसा कहीं पे आता है। डोंट मेक ए नॉइज, डोंट टेल ए लाई, ठीक है, डोंट एब्यूज एनीवन, ऐसा जो भी नेगेटिव आता है। इम्पेरेटिव में आप देखिएगा, इम्पेरेटिव का जो नेगेटिव होता है वह डू नॉट से शुरू होता है, जिसको आप डोंट बोलते हो शॉर्ट में, या नेवर से, ये नेगेटिव होते हैं। तो कहीं ऐसा नेगेटिव मिल जाए तो आप वहाँ पर विल यू लगा करके क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, थर्ड देख लीजिए, यहाँ पे आपका मैंने कुछ स्टार लगाकर विशेष में बताया है। अगर अफर्मेटिव इम्पेरेटिव हो, ठीक इनकी तरह, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें सेंस जो निकल रहा हो मोर अर्जेंसी का, बहुत ज़्यादा आवश्यक का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी का, कोई ऐसी बात होती है सेंटेंसेस से हमें, देखिए, भाव पता होना चाहिए। जितने भी दुनिया में चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों, जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे अनेकों प्रकार के भाव निकलते हैं, तो उन सेंस को हमें समझना ज़रूरी होता है।
देख लीजिए, अगर मोर अर्जेंसी, इसका मतलब होता है अधिक जरूरी, अधिक अत्यावश्यक, बहुत ज़्यादा आवश्यकता की बात हो कि ये आवश्यक है, करना ही है, तो वहाँ पर ठीक है रहेगा तो अफर्मेटिव, लेकिन आप वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, want you का प्रयोग करेंगे। ठीक यही रूल है, ध्यान दीजिएगा, want you वाला और will you वाला यही है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन था, will you का भी प्रयोग करिए, want you का प्रयोग करिए, लेकिन ज़्यादा आवश्यक होगा तो वहाँ पर will you का प्रयोग न करके want you का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे बी केयरफुल while ड्राइविंग द कार, want you यानी कार चलाते समय, while मीन्स समय, यहाँ पर while मीन्स जबकि होता है, यह कंटिन्यूअस कार्य को दिखाता है। बी केयरफुल while ड्राइविंग द कार, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कार चलाते समय बहुत सावधान हो जाइए, तो यहाँ पर अति ज़रूरी है, क्योंकि तनिक भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप भी जानते हैं, थोड़ा सा भी मिसजज हुआ, इधर का उधर हुआ, बैलेंस बिगड़ा और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे अगर कई ज़्यादा अर्जेंसी वाली बात हो, ज़्यादा आवश्यकता वाली बात हो कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, तो वहाँ पर want you का प्रयोग करके हम इम्परेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बना देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो, देखिए यही चल रहा है सेम टू सेम, अफर्मेटिव इम्परेटिव, अफर्मेटिव इम्परेटिव, अफर्मेटिव इम्परेटिव, लेकिन इसमें कुछ विशेष आ रहा है। इसमें क्या आया, ज़्यादा जरूरी बात होगी तो केवल want you का प्रयोग करेंगे। इतना जानिए, असेंस आपको समझना है कि आपके सामने जो सेंटेंस आया या कोई बोल रहा है या आपको बोलना है, उसमें सेंस ये है कि नहीं है। ओके, अगर स्कोल्डिंग्स हो, रिबिक्स हो, स्कोल्डिंग और रिबिक का मतलब होता है कोई डांट फटकार हो, कोई आपको डांटे फटकारे, ठीक है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा यू, सामने वाले को, ये हमेशा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन के लिए ही ये इम्परेटिव सेंटेंस बने। जो सामने वाला बोलने वाला होता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए ही बोलता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कोई डांट फटकार की भावना हो, ठीक है, डांट फटकार का सेंस निकल रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कांट यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश आप पढ़े थे, वीडियो मैंने बनाया था, उस पर कैंट और कांट पढ़ा गया था, तो आप जो भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। तो स्कोल्डिंग्स और रिबिक्स का जो भी अफर्मेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे, अगर उनमें सेंस निकल रहा है डांट फटकार का, रिबिक्स और स्कोल्डिंग डांट फटकार का, तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, वो भी किसको जोड़ करके, कांट यू को। ओके, want you, will you का प्रयोग नहीं करेंगे, can't you का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, यूज़ योर ओन विट, अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करो। डांट रहा है, अगर मान लीजिए कोई बार बार गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है और पूछता जा रहा है, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, उसको सुधारना एक अच्छी बात होती है, लेकिन जानबूझकर ये गलतियां करता रहा है और उसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, डांट देता है कि अपना दिमाग का प्रयोग करो, ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, मुझसे मत पूछो, 50 बार बता चुका हूँ। तो इसका मतलब यह डांट रहा है, हल्की सी झिझकियाँ दे रहा है। तो देखिए, यूज़ योर ओन विट, कान, ठीक है, तो यहाँ पे कांट यू, ये जो लिखे हो कांट, यहाँ पे टी लगा दीजिए, ये हो गया कांट यू। तो यूज़ योर ओन विट, कांट यू, अपनी खुद की बुद्धि का प्रयोग करो, विट माने बुद्धि। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा कई सेंटेंस मिले जिससे सेंस निकले, ठीक है, इसमें डांटा जा रहा है या फटकारा जा रहा है किसी को, तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बनाएंगे तो टैग के रूप में जोड़ेंगे कांट यू। ओके, क्या जोड़ेंगे, कांट यू। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे यूज़ योर ओन पेन, अपने खुद की कलम यूज़ करो, बार बार मुझसे क्यों मांगते हो, यानी कोई बार बार तंग कर रहा है, एग्ज़ाम हॉल में बार बार पेन मांग रहा है, तो आप उससे में थोड़ा सा पेपर लिखने में आप बिजी हो, डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहते अपनी पेन का यूज़ करो यार, क्यों मेरी बार बार ले रहे हो पेन, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर स्कोल्ड आप कर रहे हो, हल्का सा झिझकियाँ दे रहे हो, डांट फटकार रहे हो, ऐसे में आप कांट यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। अगला आता है लेटस, आप जानते ही हैं, लेट्स या लेटस, इसका छोटा रूप होता है लेट्स गो फॉर स्विमिंग, लेट्स टॉक टुगेदर, ठीक है, लेट्स हेल्प द पुअर, ऐसे आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस से प्रपोजल में होता है प्रस्ताव, और सजेशन में होता है सुझाव का भाव प्रकट होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपको लेटस वाले सेंटेंस मिल जाए,
इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, आप देख लीजिएगा, तो उससे प्रस्ताव और सुझाव का भाव प्रकट होता है। ऐसा अगर कहीं पर मिल जाए तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। अब वी यहाँ क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, इसलिए हमेशा यहाँ पर वी का ही प्रयोग किया जाएगा। देखिए, लेट अस हेल्प द पुअर शैल बी। लेट अस हेल्प द पुअर का मतलब होता है गरीबों की सहायता करें, ठीक है। लेट अस गो टू हेल्प द पुअर, ऐसे भी लगा सकते हो, चलो गरीबों की सहायता करें। लेट अस, ठीक है, प्लांट सम सैपलिंग्स। लेट अस यूज डस्टबिन, ऐसा हम यूज करते हैं। लेट अस क्लीन आवर रूम। लेट अस टॉक टुगेदर, आइए हम कुछ आपस में मिलकर बात करें, सड़क को साफ करें, कुछ वृक्ष लगा लें, गरीबों की सहायता कर दें, चलो नदी में तैरने चलें, चलो आज घूमने चलें। ऐसे सेंटेंसेस लेट अस से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें आप हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर? तो इसको आप देख लीजिएगा, लेट अस में आए तो आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगला आता है लेट प्लस मी प्लस हिम, हर, देम, यू, कोई नाउन आ जाए। लेट के बाद फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन मी आ जाए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी, हिम थर्ड पर्सन, हर थर्ड पर्सन, देम थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, नाउन। और नाउन यहाँ पर कोई भी आ जाए, चाहे कोई नाम आ जाए, ठीक है, नाम जैसे राम श्याम गीता सीता, या कोई कॉमन नाउन आ जाए ETC, तो उसको आप हमेशा किस में प्रयोग करेंगे? विल यू में। ओके, अब देखिए, इसमें और इसमें अंतर नहीं है, इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन संरचना अलग है। इसमें लेट प्लस मी प्लस ए नहीं आया, इसमें लेट नहीं आया है, इसमें लेट आया हुआ है। तो देख लीजिए, लेट मी गो विल यू, लेट मी गो विल यू, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा, तो आप विल यू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। देखिए, लेट देम डू दिस विल यू, ठीक है, लेट मोहन लर्न हिज पोएम्स विल यू। तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, लेट प्लस मी, हिम, हर, देम, यू नाउन्स आएंगे, ठीक है। यू का भी प्रयोग कभी कभी आ सकता है, यहाँ पर यू का भी प्रयोग, जैसे लेट यू प्ले योर सेल्फ्स, ठीक है, लेट यू डू द वर्क, खुद को काम करने दो, लेट यू डू द वर्क योर सेल्फ। ऐसा कभी कभी नॉर्मल में यू का भी प्रयोग आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वैसे जनरली बहुत कम आता है, लेकिन आ सकता है, तब भी हम वहाँ पर क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा विल यू का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये है पार्ट 2 के क्वेश्चन टैग्स वाले कुछ रूल्स, एक बार गौर से फिर से देख लीजिए। अगर अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनका हमें क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस बनाना होगा, तो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग के रूप में विल नॉट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको वंट कहते हैं। हमेशा यहाँ कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ होगा, तो विल नॉट का छोटा रूप होता है वंट। रीड योर बुक्स विल यू, रीड योर बुक्स वंट यू। ओके, सेकेंड है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो केवल विल यू का प्रयोग किया जाएगा। ओके, डोंट गो देयर विल यू, ठीक है, डोंट मेक ए नॉइज विल यू, डोंट हेट अदर्स विल यू, डोंट टीयर योर बुक्स विल यू। इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस हो और उनसे ज़्यादा अति आवश्यक बहुत ज़रूरी बात का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पर हम वंट यू का प्रयोग करेंगे। वी केयरफुल वाइल ड्राइविंग द कार वंट यू, वी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस वंट यू। इसमें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको सावधान होना ही पड़ेगा। कोई सवाल हल कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुलनेस के साथ गाड़ी चलाना है, सवाल को हल करना है। गलती होने के चांसेस होंगे, तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस अगर होगा, उसमें स्कोल्डिंग और रिबिक्स डांट फटकार की बात आएगी, तो हम उसको क्वेश्चन टैग के रूप में कांट यू का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, यूज़ योर ओन वीट कांट यू, यूज़ योर ओन पेन कांट यू, यूज़ योर ओन बुक्स कांट यू। ऐसे यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग के रूप में बात, लेकिन ये होनी चाहिए कि उसमें स्कोल्डिंग और रिबिक्स का भाव आना चाहिए।
अगर लेटस वाले सेंटेंस कहीं पर आपको मिल जाएं, प्रपोजल और सजेशन इनसे हमेशा प्रकट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्ताव और सुझाव का भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसा कहीं पर मिले तो हम टैग के रूप में जो पीछे टैग जोड़ते हैं शाल वी का प्रयोग करेंगे। लेट अस हैव द पुअर शाल वी, ओके, हमेशा शाल वी आएगा, आप इतना पहचान लो। लेट अस इज इक्वल टू शाल वी एज ए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के रूप में शाल वी का प्रयोग करेंगे। लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट यू प्लस नाउन आ जाए, कोई भी हो, प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, etc, तो उसको हम हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में पीछे विल यू से जोड़ेंगे। देख लीजिए, लेट मी गो, विल यू, लेट देम डू दिस, विल यू, लेट मोहन लर्न हिज पोएम्स, विल यू। इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। ये लेट वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लेट वाले का भी क्वेश्चन टैग हो गया और विदाउट लेट वाले सेंटेंसेस का भी क्वेश्चन टैग हो गया। अभी कुछ रूल्स इसमें बाकी हैं जिसको मैं पार्ट नंबर 3 में, वीडियो नंबर 3 में क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।